हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू याप यूनिवर्स। तो आज हम बात करेंगे आलिया भट्ट के रीसेंट वियर्ड बिहेवियर ड्यूरिंग लेटेंट सीजन 2। तो हुआ क्या कि संडे को इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 का एपिसोड 1 रिलीज हुआ और इस शो में इस पर्टिकुलर एपिसोड में गेस्ट बनकर आए शर्वरी वाघ एंड आलिया भट्ट। यस, एंड ये आए थे अपनी अल्फा मूवी के प्रमोशन के अकॉर्डिंग। सो हुआ क्या कि इस एपिसोड के दौरान Alia Bhatt was acting a little weird. So you can clearly see through her body language कि वो कैसे बार बार अपनी कैप को एडजस्ट कर रही थी और बीच में इतने कट्स हमने देखे ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर लेटेंट का एपिसोड जहाँ पे आलिया के बहुत सारे क्लिप्स को कट किया गया बिकॉज शी वॉज बिहेविंग अ वेरी वियर्ड वे एंड ऐसा लग रहा था कि एक ट्रेंड PR आर्टिस्ट ऐसे बिहेव कर रहा है एंड इट वॉज अ वेरी वियर्ड बिहेवियर बाय आलिया। So during the jokes also she was halfly clueless कि क्या हो रहा है and she was I guess nervous कि जो लेटेंट का इमेज है, जिस तरह से लेटेंट का recent season हमारा end हुआ था because of the controversy, I think she was kind of regretting कि वो वहाँ पे आई और इस बारे में उसने जोक भी किया कि आई एम रिग्रेटिंग, जिसको समय ने बहुत ही ग्रेसफुली हैंडल किया और बोला कि हम भी रिग्रेट कर रहे हैं आपका जिगरा देख के, विच वॉज एब्सोल्युटली फनी। बट टू बी ऑनेस्ट, शर्वरी को जितना इग्नोर किया गया इस ड्यूरेशन में वॉज नॉट राइट बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि शर्वरी वॉज मोर रॉ एज कम्पेयर टू आलिया बिकॉज आलिया वॉज बिहेविंग अ लिटिल वियर्ड। स्पेसिफिकली जब वो कैप एडजस्ट कर रही थी उसके बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा था दैट शी वॉज अ लिटिल अनकम्फर्टेबल। आई डोंट नो व्हाई बिकॉज उसके बिहेवियर में ये जो पैटर्न्स हम देख रहे थे वॉज अ लिटिल ऑफ। हाँ, कुछ ऐसे मोमेंट्स भी थे जहाँ पे आलिया वॉज वेरी नाइस एंड स्वीट टू द ऑडियंस। स्पेसिफिकली जो गेस्ट आए थे परफॉर्मेंस के लिए, वहाँ पे एक डांस सेगमेंट हमने देखा वेयर आलिया वॉज वेरी स्वीट एंड शी वॉज वेरी क्यूट in that particular moment, but half of the time I was feeling कि she was getting off the track and maybe वो उसका space नहीं था, इसलिए इस वजह से आलिया was getting out of the track। and also एक particular moment था जहाँ पर you can see एक performer आ रहा था and he was acting drunk in that particular audience when he was coming। तो हुआ क्या कि बिफोर क्रैकिंग अ जोक समय ने उससे परमिशन लिया, आलिया से परमिशन लिया एंड उसके बाद समय ने जोक किया कि महेश भट्ट लोडिंग। सो बेसिकली ऑडियंस इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रही है और कह रही है कि क्या आलिया से परमिशन लिया गया था बिफोर क्रैकिंग दिस जोक, क्या आलिया सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में है, आलिया सुपीरियॉरिटी दिखाती है, या इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल कॉन्वर्जेशन जिस चीज़ को ऑडियंस ऐसे सोच रही है कि परमिशन लिया गया है। वी डोंट नो। इवन ड्यूरिंग द ट्रम्प का थिंग वेयर दिस गाय वॉज प्लेइंग ट्रम्प, he even said I don't like the guy Ranveer Barbadia। Alia's reaction was very weird, as if Ranveer के बारे में कुछ गलत बोल दिया। And when that guy clarified that it is about Ranveer Allahabadiya and the recent thing he has done in late in season 1, then she acted like okay fine। So all over I could see कि sometime her raw personality was coming out, but sometime she was acting very weird। And especially आपने ऐसा इमेज आपका क्रिएट करके रखा है कि ओके आई एम द सुपीरियर पर्सन एंड एवरीथिंग, एंड दिस होल एपिसोड वाज कट इन सच अ वे कि आलिया को एज अ मेन लीड दिखाया जाए, वेयरएज हमने नोटिस किया कि शर्वरी वाज वेरी नेचुरल इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड, जहाँ पे उसने बहुत सारे ऐसे इंटरनेट से रिलेटेड मीम्स बोले या फिर जिस तरह से उसने समय को भी एक पॉइंट पे रोस्ट किया जहाँ पे शी वाज सेइंग कि आई डोंट वांट टू गेट हिट ऑन बाय यू एंड ऑल दैट। सो इट वाज क्वाइट फनी टू वॉच हर, अ वेरी रॉ थिंग। एंड जिस तरह से जोक किया गया शर्वरी के लिए वॉज अ लिटिल काइंड ऑफ demeaning because Sharwari ka koi hit nahi and everyone was saying ki she has not given a hit, so it was feeling like it was more about Alia and praising Alia and Alia ko aise dikhana that she is the best, which was weird। but I can say that Alia was not totally bad in this। She was, even her personality was coming out good sometimes, but वो उस स्पेस में नहीं घुल पाई जिस वजह से इट वॉज लुकिंग वेरी वियर्ड। सो दैट थिंग काइंड ऑफ फेल लिटिल ऑफ फॉर मी। ओवरऑल द एपिसोड वॉज गुड एंड अल्फा
मूवी के प्रमोशंस के दौरान आलिया इज एक्चुअली बिहेविंग वियर्ड, बिकॉज एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जहाँ पर आलिया को पूछा जा रहा है कि क्या आप पहली पर्सन हैं जिसने स्टंट एंड फीमेल लीड के हिसाब से आप इसको आगे बढ़ा रही हो, वेयर शी वाज सेइंग कि यस गुड ना, आई एम डूइंग इट for the first time in whole industry, I am the one who is leading it, which is very wrong because इसके पहले भी बहुत सारी फीमेल लीड एक्ट्रेसेस ने हिट दिया है. जैसे अगर हम देखें स्पेसिफिकली एक केस देखें तो रानी मुखर्जी ने जो मर्दानी का सीरीज चालू किया, द मर्दानी सीक्वल्स, उसमें रानी मुखर्जी हैज परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल. सो आई डोंट नो व्हाई आलिया इज गिविंग सच वियर्ड स्टेटमेंट. इवन उसने बोला कि आप जाओ और ये मूवी देखो, ये बहुत ही अच्छी मूवी है, लाइट हार्टेड फन मूवी है. बट इस केस में देखा जाए तो अल्फा इज नॉट अ फन हार्टेड मूवी. इट इज मोर अबाउट समथिंग लाइक स्पाई वर्स, विच इज अ सीरियस एंड इन अ स्पाई यूनिवर्स इस तरह से मूवी क्रिएट की गई, विच इज एन एक्शन मूवी. और इस चीज को इस तरह से पोर्ट्रे करना कि इट इज फन लविंग, फैमिली फ्रेंडली, लाफिंग एंड ऑल दैट कॉमेडी काइंड ऑफ मूवी इज वियर्ड. बिकॉज जिस तरह का मूवी का ट्रैक एंड स्टोरी लाइन है और जिस तरह से आलिया स्टेटमेंट्स दे रही है और इस चीज को प्रमोट कर रही है, ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं एंड दिस इज गोइंग ऑफ द ट्रैक. इसीलिए आई थिंक आलिया इज ट्राइंग टू पुश दिस टू द ऑडियंस कि बस ऑडियंस जाए और देखे बिकॉज ऑफ द बैकलैशेस शी हैज बीन फेसिंग एंड जो कुछ भी हो रहा है इसके अकॉर्डिंग. सो आई थिंक वी शुड फोकस ऑन seeing all these things, and I think Alia should definitely change her strategy while marketing this, and her body language and stage answer was weird in Latent. So this is all what I observed. What are your thoughts? Please let me know in comment section, and do like, share and subscribe in my channel. Thank you.